Today we will see the previous year questions of class 10th maths areas related to circles. See the first question. If the area of a sector is 1/12 that of a complete circle, then the angle of sector is. तो देखिए इसका सॉल्यूशन. एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोला जा रहा है 1/12 ऑफ एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल. तो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इधर आ गया थीटा इज इक्वल टू 1/12 इंटू 360 डिग्री. तो 12 से ये कट जाएगा 3 बार में और एक 0. तो थीटा इक्वल टू आ जा रहा हमारे पास 30 डिग्री. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग. द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 10 मिनट्स इज. तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वही क्या होगा? रेडियस बन जाएगा. रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 10 मिनट्स. तो मिनट हैंड जो होता है वो 1 कंप्लीट राउंड किसी भी क्लॉक में 60 मिनट बनाता है. तो 60 मिनट में वो कितना डिग्री का सर्कल बना लेगा? एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री. 1 मिनट में हो जाएगा 6 डिग्री. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में होगा 60 डिग्री. तो सेक्टर जो भी बन रहा होगा वो 10 मिनट में 60 डिग्री स्वेप्ट करेगा. तो एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 मीन 60 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. तो पाई 22/7 आर स्क्वायर. रेडियस 21 है तो 21 इंटू 21. तो 60 से ये 6 बार में कैंसिल होगा. 7 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, फिर 2 से ये 11 बार में. तो हमारे पास यहाँ बच जा रहा 11 इंटू 21. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3. If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 5 सेंटीमीटर. तो एक सर्कल है, 2 टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किया गया, पी क्यू और पी आर. इन दोनों ही टेंजेंट्स आपस में 60 डिग्री ये बना के रख रहे हैं. तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है. अब हमें पूछा जा रहा है देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट. टेंजेंट का लेंथ पूछा जा रहा है. तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री आपस में बना लेता है. हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पॉइंट ओ जो कि सेंटर है सर्कल का, पॉइंट पी को जोड़ दे रहे हैं. तो ये सिमिलैरिटी कंडीशन से ये ट्रायंगल ओ आर पी और ओ क्यू पी कन्ग्रुएंट होता है. तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री. तो देखिए ये एक राइट ट्रायंगल हो गया. इस राइट ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ पी आर. ये 5 है तो ये भी 5 ही है. तो इन राइट ट्रायंगल ओ आर पी, इन राइट ट्रायंगल ओ आर पी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स ओ आर बाई आर पी. तो ओ आर का जो वैल्यू है वो है 5 और आर पी का जो वैल्यू है उसको मैक्स मान ले रहे हैं. तो tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 5/x. तो यहाँ से बोल देंगे x इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर. So the correct answer is option D. Next question, question number 4. A horse, a cow and a goat are tied each by ropes of length 14 meter at corners A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length
35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ग्रासी फील्ड, इसके कॉर्नर्स पे एक हॉर्स को टाई किया गया है, काऊ को और एक गोट को। साइड्स मेंशन है। एनिमल्स जो भी टाइड किए गए हैं पॉइंट ए बी और सी में, उनके रोप का जो लेंथ है हर केस में 14 मीटर। तो ये जो भी सेक्टर बन रहा है सबका ही रेडियस जो होगा वो 14 मीटर। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियस जो कि लेंथ ऑफ द रोप होगा 14 मीटर है हर केस में। तो टोटल एरिया पूछा जा रहा दैट कैन बी ग्रेज्ड। ठीक है, टोटल एरिया कैसे फाइंड होगा? तो टोटल एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड ये हो जाएगा एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स प्लस काउ प्लस गॉट। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, हॉर्स से कितना होगा? तो हॉर्स देखिए कितना सेक्टर एंगल बना रहा है, θ1। θ1 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ2, काउ से देखिए θ2 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस θ3 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो तीनों ही टर्म्स में पाई आर स्क्वायर और 360 डिग्री कॉमन है, तो इसको कॉमन ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। तो कॉमन लेने के बाद जो बच जाएगा वो होगा सारा एंगल्स θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। क्योंकि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तीनों ही एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू 180 डिग्री। तो 180 से ये 2 बार में कैंसिल, तो हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब वैल्यू बैठा देते हैं, 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 14 इंटू 14। तो 7 और 2 मिलके एक 14 कैंसिल होगा, तो ये आ जा रहा 22 इंटू 14, 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।